एक टाइम पर वाईआरएफ का स्पाई यूनिवर्स इंडिया में इतना बढ़िया एक यूनिवर्स बन गया था कि लोग उसकी आने वाली पिक्चरों के लिए एक्साइटेड थे। एंड जब वाईआरएफ ने पठान मूवी बनाई एंड वेल इसने जो कलेक्शन करा वो बताने की ज़रूरत नहीं है। बट सडनली ऐसा तो क्या हो रहा है कि वाईआरएफ की जो आने वाली मूवीज़ हैं इनको लेकर फैंस अब एक्साइटेड नहीं हैं। इवन जो स्पाई यूनिवर्स की सबसे बड़ी फिल्म जो कि पठान से भी बड़ी होने वाली थी यानी रिसेंट में रिलीज़ हुई वॉर 2, जिसके अंदर साउथ के अंदर भी इस यूनिवर्स को फेमस बनाने के लिए मेकर्स ने जूनियर एनटीआर जैसा बड़ा नाम लिया। बट इसके बावजूद भी ये फिल्म डे वन पर 100 करोड़ भी वर्ल्ड वाइड नहीं कमा पाई। तो एक्चुअल में क्या रीज़न्स है कि अब स्पाई यूनिवर्स में भी शायद आने वाले टाइम में अपना डाउनफॉल देख सकता है। तो इसके लिए कुछ रीज़न्स हैं। जो पहला रीज़न आता है कि ये एक रेगुलर फॉर्मेट बन चुका है स्टोरी टेलिंग का स्पाई यूनिवर्स के अंदर। अब सबसे पहले आप अगर इस फ्रेंचाइजी के पहले या फिर कुछ पिछले मूवीज़ को देखोगे तो आपको ये तो सभी को पता है कि ये स्पाई यूनिवर्स इंडिया के लिए है एंड ये एट द एंड इंडिया को बचाने का मिशन होता है। एंड आप कितनी बार सेम चीज़ को देखोगे एंड सेम तरह की स्टोरीज़ ये दिखाते हैं बट डिफरेंट डिफरेंट तरीके से। जहाँ पर हाल ही में अभी फ़िलहाल वॉर 2 के अंदर भी इंडिया को बचाने का ही मिशन था। इससे पहले पठान में भी वो था एंड सेम इसी तरीके से टाइगर फ्रेंचाइज में भी वो सेम चीज़ थी। एंड यही कुछ इसी तरीके की सेम रिपीटिंग स्टोरीज स्पाई यूनिवर्स में बनती जा रही हैं एंड दिन ब दिन इसका प्रेजेंटेशन भी वीक होता जा रहा है। जैसे टाइगर 3 एंड वॉर 2 एक इसका एग्ज़ाम्पल भी है। एंड इवन इतने बड़े स्टार्स होने के बाद भी ये यूनिवर्स के अंदर पिक्चरें अच्छे तरीके से एग्जीक्यूट नहीं हो पा रही। मतलब इतना बड़ा यूनिवर्स है, इतने सारे पैसे हैं एंड इवन आपके पास इतने बड़े स्टार हैं लाइक शाहरुख खान, सलमान खान एंड अपने ऋतिक रोशन। बट इसके बावजूद भी सेम स्टोरीज़ एंड परफेक्ट एग्जीक्यूशन के ना होने के बावजूद फिल्म में ये बॉक्स ऑफिस पर ज़्यादा कुछ अच्छे नंबर्स पोस्ट नहीं कर पा रही है। एंड इवन वॉर 2 की अगर हम बात करें तो इसके अंदर एक परफेक्ट केमिस्ट्री भी नहीं थी जूनियर एनटीआर एंड ऋतिक रोशन के बीच। ऑल्सो सेम रिपीटेटिव स्टोरीज थी जो कि अच्छे वे में प्रेजेंट नहीं हो पाई। एंड इसका एक्शन भी एंड वीएफएक्स भी एक बहुत बड़ा पार्ट था इसके लिए। एंड वेल जब यहाँ पर ही अगला पॉइंट आता है कि एक्शन इसके अंदर भरपूर तो दिखाई देता है बट कभी कभार वो इलॉजिकल सा भी लगता है। एंड ऑल्सो सेम तरीके से जो वीएफएक्स है वो भी आपको इधर उधर दिखाई देते हैं। एंड लोग भी कहते हैं कि इतना बड़ा जब आपके पास एक इतना बड़ा यूनिवर्स हो एंड इतने बड़े प्रोडक्शन हाउस में भी ऐसी फिल्म आपको दिखाई दे जो कि वीएफएक्स के मामले में पैसे खर्च नहीं कर रही तो लोग फिर भी डाउट्स कहती है। एंड इवन आपके फिल्म का जब बजट इतना हो तो 300-400 करोड़ तो आराम से स्पाई यूनिवर्स की फिल्मों का बजट होता है। एंड मोस्ट प्रोबेबली जो सुपरस्टार्स होते हैं उनकी फ़ीस ज़्यादा होती है। बट ओवरऑल इसमें भी आपको एक और पॉइंट आता है कि सेम तरीके का एक्शन दिखाई देता है। अब एग्ज़ाम्पल के लिए आप वॉर को ही ले लो। जो वॉर फिल्म थी उसके अंदर आपको कितना बढ़िया एक्शन दिखाई देता है, कितने बढ़िया चीज़ सीक्वेंस दिखाई देते हैं, चाहे वो कार हो या फिर मतलब बहुत अच्छे तरीके से सीक्वेंस एंड फाइटिंग होती है। बट वॉर 2 को देखो, अलग अलग लोकेशंस है, वो दिखने में जगह ब्यूटीफुल तो लगती है बट जब एक्शन होता है तब हर एक एक्शन के लिए आप पीछे का सीन बदल देते हो, बैकग्राउंड बदल देते हो। चलो वो तो अच्छी बात है बट वो अच्छे तरीके से चीज़ें आपको दिखाई नहीं देती। एंड वॉर फ्रेंचाइज की अगर हम बात करें तो इसमें एक्शन बहुत अच्छा होता है बट रिसेंट में वॉर 2 में ऐसा कुछ नहीं होता है। लेकिन इसके अंदर स्टोरी टेलिंग भी हुई थी वॉर फिल्म में बट वॉर 2 में आपको ये चीज़ें सडनली इधर से उधर जाती हुई दिखाई देती है।
एंड ओवरऑल सिर्फ एक्शन के नाम पर ही आप पिक्चर नहीं बना सकते हो, एंड कुछ इसी तरीके से आपको स्टोरी टेल करने की भी बहुत अच्छा इम्पैक्ट डालना पड़ता है। एंड अब क्यों आने वाले स्पाई यूनिवर्स के लिए भी लोग ज़्यादा एक्साइटेड तो अभी फ़िलहाल देख नहीं रहे हैं। एंड अभी हाल ही में जो नेक्स्ट स्पाई यूनिवर्स की फिल्म आएगी वो होगी अल्फ़ा, जिसका हिंट हमें इन्होंने वॉर 2 की मूवी के एंड में ही दिया, जहाँ पर अपने इस फिल्म के अंदर बॉबी देओल होंगे, साथ ही में होने वाली है फीमेल स्पाइस यानी फीमेल लीड में होने वाली है शर्वरी वाघ एंड आलिया भट्ट। एंड ये फिल्म ये दो स्पाई लेडीज़ के ऊपर बेस्ड होगी, एंड लोग उम्मीद कर रहे हैं कि सेम तरीके की चीज़ें होगी, इंडिया के लिए कोई मिशन होगा, एंड इस बार हमें इसी स्पाई यूनिवर्स में मेल्स की जगह फीमेल टीम को लीड करते हुए दिखाई देंगी। एंड वेल कुछ इस तरीके से हमें यहाँ पर कहानी दिखाई देगी, एंड अपने बॉबी देओल इनके मेंटोर या फिर शायद फादर वगैरह हो सकते हैं। एंड बीच में फ़िल्म को और हाइप करने के लिए हमें बड़े बड़े जो एक्टर्स हैं इनके कैमियो दिखाई देंगे। अपने पठान, कबीर या फिर टाइगर का कैमियो इसके अंदर ज़रूर से होगा। एंड इसके बाद जो आने वाली इनकी बड़ी फिल्म है वो है पठान 2, एंड शायद क्या पता इसका हाल भी वॉर 2 की तरह हो जाए, क्योंकि ये याद रखना कि जो पठान मूवी थी वो शाहरुख खान के दम पर ही चली थी। शाहरुख खान ने इतने नेगेटिविटी के बाद भी एक तगड़ा 4 साल बाद कमबैक करा, जिसको लोग आज भी भूल नहीं पाते हैं, एंड उसने 1000 करोड़ के बेंचमार्क को क्रॉस कर दिया। एंड ये भी मत भूलना कि वो फिल्म की डायरेक्शन करी थी अपने सिद्धार्थ आनंद ने, एंड ये चीज़ भी आपको भूलनी नहीं चाहिए कि सिद्धार्थ आनंद वॉर 2 को डायरेक्ट अपने पठान 2 को डायरेक्ट नहीं करने वाले हैं। दैट मीन्स कि अगर वो फिल्म भी एक अच्छी बनती है तो वो फिल्म अच्छे तरीके से बिजनेस करेगी, बट उस टाइम पर इसका बजट भी बड़ा होगा। 300 साढ़े 300 से 400 करोड़ के मिड में इसका बजट होगा, एंड उस फिल्म को अपने सिद्धार्थ आनंद डायरेक्ट नहीं करेंगे तो इसका एक्शन भी आपको पता है किस तरीके का अब होगा, क्योंकि सिद्धार्थ आनंद का जो डायरेक्शन का स्टाइल है, स्पेशली एक्शन को प्रेजेंट करने का स्टाइल है, वो काफ़ी कमाल का है, जो कि हम ऑलरेडी देख चुके हैं। एंड जिम जैसा विलन उन्होंने बनाया था पठान में, जो कि अपने शाहरुख खान के ऊपर भी भारी पड़ रहा था। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि स्टोरी में बहुत अच्छे तरीके से इम्पैक्ट डालती हैं एंड लोगों को अपने से कनेक्ट करवाती हैं। एंड यही चीज़ पठान 2 में भी शायद मे भी मिसिंग हो सकती है। एंड अगर इस बार भी ये कोई बड़ा सुपरस्टार लाते हैं विलन के तौर पर, एंड अगर उसका अच्छा यूज़ नहीं कर पाए तो देन शायद हमें वॉर 2 की तरह इसका हाल दिखाई दे सकता है। बट शाहरुख खान के दम पर वो फिल्म भी 700-800 करोड़ कर सकती है बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन, बट अभी उसके बारे में बात नहीं करते। एंड एट दी एंड अब जो आरएफ की फ्यूचर मूवीज़ है, जैसे कि टाइगर फ्रेंचाइजी का 4th पार्ट हो, या फिर अपने जिम का स्पिन ऑफ हो, या फिर अपने टाइगर वर्सेस पठान की मूवी हो, ये भी शेयर अब हो चुकी है। तो अभी फ़िलहाल वॉर फिल्म 2 के बाद अभी फ़िलहाल वाईआरएफ अपना स्पाई यूनिवर्स फिर रिबूट करने जा रहा है। बट अगर आपके पास एक अच्छी फिल्म हो, एक अच्छी स्टोरी हो, एंड उसको अच्छे वे में प्रेजेंट कर जाती है कोई स्पाई यूनिवर्स की फिल्म, चाहे वो अल्फा ही क्यों ना हो, एंड लोगों को वो चीज़ पसंद आती है, देन फिर एक बार स्पाई यूनिवर्स अपने आप को स्टिल इस यूनिवर्स के रेस में मेंटेन रखेगा। बाकी अब देखते हैं हमें इस स्पाई यूनिवर्स में क्या दिखाई देता है, एंड अब लेट्स सी अल्फा मूवी के अंदर हमें क्या कहानी दिखाई देती है। बाकी इस स्पाई यूनिवर्स के ऊपर आपके ओपिनियन क्या है कमेंट में ज़रूर बताना। एंड वेल, थैंक्स फॉर वॉचिंग।